हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रमेय 6.6 है, जो कि मैं आपके साथ वादा किए थे कि आपको मैं प्रमेय 4 को प्रमेय आपको देंगे। पहली बात है 4 वीडियो आपके साथ मिलेगा जो कि प्रमेय सबसे पहली बात है क्लास 10th के लिए सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दो पहली बात प्रमेय थेल्स बता रखे हैं जो कि प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 और आज का जो प्रमेय होगा 6.6 इतना इंपॉर्टेंट होगा आपकी क्लास 10th के लिए, जो कि आपको पता है कि हर एक साल एक न एक प्रमेय आपके एग्जाम में जरूर आता है, वो भी बड़े बड़े नंबर यानी 5 नंबर में आता है। अगर इस वीडियो को अगर आप 5 मिनट अगर देख लीजिएगा तो 5 नंबर आप लेकर आइएगा, जो कि प्रमेय 6.6 बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। और जितना भी प्रमेय है उससे बहुत सारे सवाल भी आपके एग्जाम में बनता है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 6.6 को और समझने का प्रयास करते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप अंतिम तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, सबसे पहली बात यहां पे कहा गया, पहली बात है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। देखिए सवाल क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है। कभी कभी आप याद कीजिएगा, कभी कभी सवाल पे डिपेंड रखिएगा कि सवाल आपसे क्या कहा गया। इसमें कहता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके जो दोनों त्रिभुज का जो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। तो आइए हम सीखते हैं और देखते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रमेय 6.6 कैसे बनेगा। देखिए दो त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, तो दो त्रिभुज का मतलब हो गया, पहली बात है दो त्रिभुज है। जैसे देखिएगा एक त्रिभुज आपका यहां पर हमने दिया, ठीक है, इसका नाम हमने दिया ए, बी और सी दिया, ठीक है, और यहां पर हमने त्रिभुज एक दिया, क्या दिया हमने, पहली बात है पी क्यू और हमने क्या दिया आर, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है तो समरूप है। समरूप का मतलब होता है जिनकी संगत भुजा और एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो। तो पहले से कहता है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है तो समरूप है, तो हमने समरूप दिखा दिया। अब सवाल में पहली बात है क्या आपको लाना है, सवाल में आपको सिद्ध क्या करना है, वो आपको अल्टीमेट यहां पे आपका टारगेट है। तो ये टारगेट को देखिएगा। अब यहां पर सीधे लिखते हैं, पहली बात है किसमें लिखना है, पहली बात है सिद्ध करना है। हल यहां से होता है, चलिए सिद्ध क्या करना है देखो। तो सिद्ध करने का मतलब हो गया, ये जो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया क्या है तो ए बी और सी है ना। यहां पर क्या है तो दो त्रिभुज है ए बी और क्या है सी, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है एरिया त्रिभुज ए बी सी और बट्टी यहां पर क्या लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे एरिया और त्रिभुज क्या है तो पी क्यू आर। आप देखिएगा, कहने का मतलब यहां पर हो गया कि त्रिभुज जो आपका एबीसी है और पी क्यू आर है, इनका संगत भुजा इसके अनुपात के वर्गों के बराबर है। एक कर देखो, इसका भुजा इसके अनुपात के वर्गों के बराबर है। अब देखिएगा कहने का मतलब देखिए, इसका भुजा पहला क्या होगा ए और बी, तो हमने लिखा यहां पर देखिए ए बी, अब बट्टा इसका ए बी होगा तो इसका क्या होगा पी और क्यू हो गया, तो यहां पर हमने लिखा पी व क्यू, इसका स्क्वायर वर्गों का मतलब स्क्वायर फिर बराबर हो गया। अब इसका आधार क्या है तो बीसी है, तो हमने यहां पर लिखा बीसी बट्टा जब इसका आधार बीसी होगा तो इसका क्या होगा क्यू और आर होगा, तो हमने यहां पर लिखा क्यू और आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर दे तीसरा का क्या है, यहां पर आपका AC है, तो हमने यहां पर क्या लिखा AC और इसका क्या होगा तो P और क्या हो गया R हो गया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल पहली बात क्या करना है, यही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसी को आपको आंसर आपको लाना है। यानी इस भुजा के बराबर इसका भुजा, ये आधार BC किसके बट्टा तो BC का अनुपात QR के बराबर, AC किसके अनुपात तो यहां पर हो गया रेशियो PR का हो गया, ठीक है यहां तक।
अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहली बात है तो अब यहां पर देखिए पहली बात है, अब इस सवाल में क्या करना है, तो इस सवाल में क्या करना है, तो लम आपको खींचना है। लम का मतलब, क्योंकि आप जानते हैं ना कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है जिसमें आधार और ऊंचाई रहे ना, तो उसमें क्या करना होगा, तो उसमें तो एक तो परपेंडिकुलर आपको लाना पड़ेगा, ऊंचाई तो लाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या करना होगा, तो इसमें आपको एक क्या करना, सीधा परपेंडिकुलर एक लम खींचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई भी बिंदु से अगर आप लम खींचते हो ना, तो लम का मतलब होता है एकदम लंबा, तो जब भी आप लम खींचते हो ना तो भाई 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर हमने दे दिया पहली बात m। अब यहां से अगर खींचेंगे तो यहां पर सीधा क्या होगा, तो m के बाद यहां पर क्या होगा n। ए भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक हो गया, बस बिल्कुल आराम से पढ़ना है, देखिएगा 6.6 आपको बनाने बिल्कुल आपको आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर लिखना पड़ता है रचना। देखिए रचना का मतलब देखिएगा, पहली बात है यहां पर आपका a है और यहां पर क्या m है ना, तो यहां पर a और m, ठीक है। तो यहां पर हो गया पहली बात है कि a और m, तो a m लंब किस पर है, तो देखो a m लंब किस पर है, तो यहां इसका मतलब BC पर है, तो हमने यहां पर लिखा पहली बात है BC। अब इसके बाद हमने वह लिखा, तो जब देखिएगा जब a m लंब अगर BC पर है तो यहां पर P और N किस पे लंब है, तो यहां पर देखिए P और लंब किस पर है, तो यहां पर देंगे हम बोलेंगे Q R पे है, तो हमने दिया यहां पर Q और R हमने दे दिया। यहां तक आपको भाई समझ में जरूर आ गया होगा। ये है लंब। कभी भी कोई भी सवाल पढ़ में हो, कभी भी कोई भी सवाल पढ़ में का अगर बनाना हो, तो पहली बात है इसमें आपको सारी चीज आपको क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब सवाल में क्या है, तो आप देखिए पहली बात है, एक सवाल में देखिए पहली बात है, पहला त्रिभुज निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल, इसमें होगा आपका पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अब यहां पर हमने लिखा, देखिए आराम से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आराम से, पहली बात है 1/2 अगुने हो गया, आधार क्या है देखें, तो आधार तो एबीसी का आधार तो निचले वाला बीसी होगा ना, तो यहां पर आपका होगा बीसी। अब गुने देखो पहली बात है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब भाई एबीसी का ऊंचाई कौन है, तो ए और एम है ना, तो हमने यहां पर दिया पहली बात है ए और एम हो गया। इसको हमने माना, सबसे पहले बात है समीकरण हमने माना ए हो गया। अब यहां पर लिखें फिर त्रिभुज, अब त्रिभुज जब एबीसी का हो गया तो अब यहां पर क्या होगा, पी क्यू आर का होगा, तो हमने यहां पर लिखा पहली बात है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 1/2 आधार गुने क्या लिखना है, तो ऊंचाई यहां पर आपको कर देना है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिए 1/2 और यहां पर आधार देखिए, तो आधार इसका क्या होगा आपका क्यू और आर हो गया ना, तो यहां पर हम लिखेंगे पहली बात है क्यू आर और गुने देखिए ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई तो है ना होगा आपका पी और क्या होगा, तो एन होगा, तो हमने यहां पर देखिए पहली बात है पी एन, समीकरण क्या हो गया, बी हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए पहली बात है हमने कुछ नहीं किया, यहां पे एबीसी हमने लगाया और यहां पे हमने क्या किया, पी क्यू आर हमने लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आइएगा, अब समीकरण ए और समीकरण बी को क्या करेंगे, तो भाई क्या करेंगे, समीकरण ए तथा बी से, ठीक है। यहां पे लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, देखो पहली बात है लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड, राइट वाला को राइट साइड। लेफ्ट का मतलब, कहने का मतलब एबीसी आपका लेफ्ट साइड है, तो देखो त्रिभुज है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसको हम एरिया भी तो लिख सकते हैं ना, एरिया का मतलब हो गया एरिया त्रिभुज एबीसी और बट्टा यहां पर देखिए एरिया, यहां पर क्या होगा, त्रिभुज आपका पी, ठीक है, त्रिभुज यहां पर पी क्यू आर, ठीक है, और बराबर देखिएगा। अब यहां पर क्या है, तो 1/2 है ना, तो यहां पर हमने लिखा पहली बात है 1/2 और गुण यहां पर क्या है, बीसी गुण एम है ना, एम हो गया। ये तो फर्स्ट वाले की, सेकेंड वाला का भी 1/2, यहां से भी देख सकते हो आधार कौन होगा, क्यू आर, और ऊंचाई कौन होगा, पी एन। अब देखिए इसमें ना पहली बात है, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें क्या आपको मिलता है, कहिएगा ऊपर भी 1/2 नीचा भी 2 है, तो हमने कहा कि आप काट दीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, एरिया बचेगा,
त्रिभुज आपका क्या बचेगा ABC, और यहाँ पर आपका एरिया क्या बचेगा, तो त्रिभुज आपका PQR बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब क्या बचा, तो BC गुने क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बचा AM, और यहाँ पर बचा पहली बात है QR, और गुने क्या होगा, तो P और N हो गया। इसको आप मानिए समीकरण 1 मान लीजिए। क्या माना हमने, समीकरण हमने 1 माना। अब यहां पर देखिएगा, ये तो इतना तो आपको काम करने तो आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, तो आगे यहां पे आपको काम करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां तक आप क्या कीजिएगा, मिटा देते हैं, इसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर सबसे पहली बात है, आपको यहां से क्या करना है, देखिए सिंपल आपको बताते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, गौर से देखिए। सबसे पहली बात यहां पर है, अब लिखेंगे, पहली बात यहां से लिखेंगे। अब देखिए यहां से लिखते हैं अब से क्या होगा, देखिए पहला त्रिभुज तो आपने यहां पर दिया, सबसे पहली बात है A और B, और आपने क्या दिया, C दिया। यहां पर क्या, तो P और Q, और यहां पर क्या दिया, आपने R दिया, ठीक है। अब यहां पर कौन सा त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज यहां पर आपका होगा, पहली बात है A होगा और B होगा और क्या होगा, M होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखें अब त्रिभुज ABM, और वो त्रिभुज क्या होगा, तो जब यहां पर ABM हुआ तो यहां पर क्या होगा, PQ क्या होगा, N होगा। तो यहां पर त्रिभुज क्या होगा, PQN होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है, इस त्रिभुज को ना क्या करना होगा, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या करना होगा, तो समरूप करना पड़ेगा। अगर हम इस वाले त्रिभुज का ABM और PQN को हमको क्या करना होगा, समरूप दिखाना होगा। तो समरूप दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो संगत कोण संगत भुजा हमको आपस में दिखाना पड़ेगा, तभी तो जाकर समरूप होगा। समरूप होने के लिए कम से कम 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो भुजा होना चाहिए, एक तो एंगल होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप होने का मतलब क्या होगा, देखिए इसका देखो को एंगल बी का मतलब एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है, समान है। एंगल ए एंगल पी क्या आपस में समान है। एंगल सी और एंगल क्या है, तो आर आपस में क्या है, समान है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा, पहले बात देखिए एंगल क्या है, तो देखिए एंगल बी बराबर क्या होगा, तो एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल क्यू होगा। हो गया। ये किसका, देखो एंगल भी किसका है, तो हम लिखेंगे पहली बात है त्रिभुज जो है ABC, समरूप किसका है, तो त्रिभुज PQR का, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए पहली बात है, अगर समरूप दिखाने के लिए संगत कोण और संगत भुजा को आपस में समान दिखाना पड़ेगा, तभी तो होगा। देखिए हमने इसका भुजा एगो दिखा दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अब हमने लिखा कि क्या, ये पहले से देखो, पहले से ABC, देखो B के लिए क्या है, तो ABC है, और Q के लिए क्या है, तो PQR है। ये दोनों त्रिभुज आपस में पहले से ही समरूप है। तो हमने तो भुजा दिखा दिया, अब क्या दिखाना पड़ेगा, एक आपको एंगल दिखाना पड़ेगा। कौन दिखाना पड़ेगा, तो समरूप आपका हो गया। अब देखिएगा सवाल में क्या है, देखिए सवाल में यहां पर देखो एंगल M, देखो M जो है, M और N क्या है, तो दोनों क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए पहली बात है एंगल क्या है, तो एंगल M क्या है, एंगल M और एंगल क्या है, तो दोनों पहली बात है 90 डिग्री का है ना। तो जब आपने क्या किया, जब आपने एक संगत कोण, जब आपने संगत कोण और संगत भुजा को अगर आपने आपस में दिखा दिया ना, जब एंगल और कोण आपने दिखा दिया ना, तो समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है, चूंकि एंगल 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 से, ठीक है। अब त्रिभुज यहां पर हो गया कि ABM समरूप किसका होगा, तो PQN का होगा, ये चीज है। अब देखो जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ना, तो सवाल हो गया आपका सिंपल। अब देखिए पहली बात कुछ नहीं करना, देखो यहां पर AB है ना, तो AB को लेना है, AB को लेना है, तो AB बट्टा AB है, तो AB बट्टा और इसका PQ, दो को आप बराबर देखो, एगो को छोड़ना है, दोनों को पकाना BM, और यहां पर क्या होगा, QN हो गया। अब बराबर देखिए, अब बीच वाला को छोड़ना, लास्ट वाला AM, अब बट्टा क्या, तो PN है, हो गया। अब यहां पर देखो पहली बात है, आपको आंसर क्या चाहिए, तो आंसर हमको BM QN नहीं चाहिए ना, हमको आंसर क्या चाहिए, देखिए AB बट्टा PQ और बराबर AM बट्टा क्या चाहिए, तो PN चाहिए, ठीक है। हमने इसको माना समीकरण क्या माना, तो हमने माना सेकेंड, हमने माना, हो गया। यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए पहली बात है ना, क्या करते थोड़ा हम इसमें इंक डाल लेते हैं, जो कि आपको ठीक है बड़ी सी दिखाई देना चाहिए। चलिए अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात है इसको आप क्या करते मिटा देते, पहली बात है। अब देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते, इसका क्या है, इसमें कुछ काम है इसका, पहली बात है देखिएगा। अब यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात है। अब यहां से देखिए पहली बात है, इस वाले बक्सा में ये तो आपने सबसे पहली बात है आपने तो समीकरण यहां पर तो सेकेंड निकाल दिया ना, लेकिन सवाल में ना पहले से दिया है कि एबीसी और पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। यानी सवाल में पहले से दिया है कि एबीसी और यहां पर क्या है, पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है। तो हमने लिखा पहली बात है दिया है, पहले से दिया है ठीक है कि त्रिभुज एबीसी समरूप किसका है, तो पी क्यू आर का। जब इतना हो गया तो सवाल बना लीजिए, देखिए इसका एबी बट्टा इसका पी क्यू। अब देखो, अब बीसी, अब इसका क्यू आर, अब बराबर फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो एसी। अब यहां पर पी आर, तो यहां पर हमने दिया पी आर। इस समीकरण आपका हो गया थर्ड, हो गया। अब यहां पर क्या करना है, तो अब यहां पर क्या करना है, तो देखिए अब निकालेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है समीकरण फर्स्ट, ठीक है और समीकरण क्या करेंगे थर्ड से, ठीक है समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से। देखिए क्योंकि देखो पहली बात है हमको आंसर लाना है, पहली बात है आंसर यहां पे लाना है ए बी बट्टा यहां पर पी क्यू के स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर के स्क्वायर ना, ए सी बट्टा क्या है तो भाई पी आर का है ना। तो भाई सारी भुजा को क्या, सारी भुजा को आपको क्या समान दिखाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आप एक ही टारगेट रखना कि आप एक ही भुजा को समान दिखा दीजिएगा ना, आप एक ही भुजा को समान दिखा दीजिएगा तो इसका मतलब सारे भुजा आपस में समरूप है, बराबर है। कैसे, तो देखिए अब यहां पे लिखते पहली बात है समीकरण फर्स्ट तथा पहली बात है थर्ड से। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए एरिया एबीसी, अब बट्टा यहां पर क्या एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, बराबर देखिएगा यहां पर क्या है, देखो बी सी, अब बट्टा क्या है तो क्यू आर है, और गुणे क्या है तो ए एम, अब बट्टा क्या है तो पी एन है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से देखिएगा हो गया। अब सवाल में यहां पर देखिए पहली बात है क्या करेंगे, पहली बात देखिए सबसे पहली बात देखो यहां पर बीसी बट्टा क्यू आर तो है, तो आप देखिए बीसी बट्टा क्यू आर तो है, लेकिन बीसी बट्टा क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो देखिए बीसी बट्टा क्यू आर, बीसी बट्टा क्यू आर, तो बीसी बट्टा क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा क्या लिखेंगे पी क्यू। तो हमने यहां पर देखो पहली बात है हमने यहां पर एक बार और लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी, और बट्टा यहां पर आपका हो गया एरिया त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। देखिए अब यहां पर बीसी बट्टा क्यू आर, तो बीसी बट्टा क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ए बी बट्टा पी क्यू। तो हम यहां पर मान को बदल दिए, ए बी बट्टा क्या लिखे हमने पी क्यू, और यहां पर गुना है तो गुना, ठीक है। अब यहां पर ए एम बट्टा पी एन, तो ए एम बट्टा देखो ए एम बट्टा पी एन के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू। तो यहां पर भी हमने लिखा पहली बात है ए बी बट्टा पी क्यू। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ए बी का क्या होगा, तो ए बी लिखेंगे, पी क्यू का तो यहां पर पी क्यू लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो पहली बात है ना कि पहला भुजा तो आ गया ए बी बट्टा यहां पर पी क्यू का स्क्वायर। जब आपने एक भुजा दिखा दिया इसका मतलब सारे भुजा बराबर हो गया, सारी भुजा को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जब एक ही एलिमेंट अगर बराबर हो गया तो सारे भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो गया आपका एरिया त्रिभुज एबीसी, और बट्टा यहां पर एरिया हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। बराबर वही आंसर लिख देंगे ए बी बट्टा क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। बराबर यहां पर क्या हो गया, तो बीसी बट्टा यहां पर क्या हो गया क्यू आर के स्क्वायर, और बराबर देखो पहली बात है क्यू आर का हो गया स्क्वायर, और यहां पर हो गया आपका एसी, तो एसी बट्टा क्या हो गया, तो भाई यहां पर पी और आर का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका हो गया
प्रूफ। ठीक है, देखिएगा पहली बात है, अगर मान लेते पहली बात ना, एक क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, एक से दो बार बनाइएगा ना तो 100% आपको बनाने पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मैं आपके साथ लेकर आऊंगा लास्ट यानी इसका लास्ट प्रमेय, जो कि बिल्कुल आसान है और आपके 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।